दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर बात करेंगे साधारण ब्याज पर बेस्ड क्वेश्चंस की। और ये वीडियो का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें ये दिया रहता है कि कोई राशि 12 वर्ष बाद अपने की दुगुनी हो जाती है या 3 गुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर क्या है। यह सवाल ऐसे रहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्षों में अपने की या स्वतः या स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन क्वेश्चंस पर आज बात होगी और मैं 5 बेस्ट क्वेश्चंस लिया हूं इसी तरह के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जिसमें एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीपीओ है। तो इतनी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी वनडे की जो गवर्नमेंट की परीक्षाएं होती हैं जैसे टेट है, सुपर टेट है, बीएड है, एनटीपीसी है, बैंक है, रेलवे है, इन सब में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस का जो मूड है, जो टॉपिक्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के संबंध में। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस ये दिया हो कि एक राशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो R% निकालना है। देखिए, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मान लीजिए राशि P है और यह 12 वर्ष में 2P हो गई है, यानी जो राशि है वो अपने की 2 गुनी हो गई है। इसका मतलब कि ये जो राशि है इसमें इतना ही, इसी के बराबर राशि जुड़ी है तभी ये 2 गुनी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई राशि है, जो इसमें जुड़ी है मूलधन के बराबर ही, ये SI है यानी साधारण ब्याज है। और ये साधारण ब्याज 12 वर्ष में मूलधन के बराबर हुआ है तभी जाकर के ये काम बना है, ये राशि स्वयं की 2 गुनी हुई है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये सूत्र बहुत फेमस है और ये सब जानते हैं। तो अब आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम दिया हुआ है, मूलधन और साधारण ब्याज भी दिया है। यहां पर इस केस में साधारण ब्याज P के बराबर है यानी मूलधन के ही बराबर है, और मूलधन भी P है गुणे R गुणे T, और T यहां पर 12 साल दिया है बटा में 100। देखिए, ये P से P कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये 12 है, इसको 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 25 चौके 100। तो आप देखिएगा यहाँ पर R बराबर जो आ गया, ये आ गया 25/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। तो जो ब्याज की दर आ गई पर ईयर वो 8 सही 1/3% आ गई। और इसमें क्या किया गया, ये जो मूलधन है 12 वर्ष में मूलधन के बराबर ही साधारण ब्याज हो जाता है, तब वो राशि स्वयं की 2 गुनी हो गई, और इस फार्मूले का यूज किया। इसी चीज को, कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी चीज को हम लोग एक दूसरे तरीके से देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कि ये जो 12 वर्ष है, 12 वर्ष में वो राशि 2 गुनी हो गई है यानी मूलधन के बराबर हो गई है। तो 1 वर्ष में वो कितनी होगी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। तो आइए हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। तो यहां पर बात हुई है कि 12 वर्ष में वह राशि
12 वर्ष में वो राशि जो P है 12 वर्ष में P के बराबर हो जा रही है, यानी जो साधारण ब्याज है वह 12 वर्ष में मूलधन के बराबर हो गया। तो 12 साल में 12 वर्ष में 100% की बढ़ोतरी हो गई। मूलधन में 100% की बढ़ोतरी हुई है। कितने साल में? 12 साल में। तो एक साल में कितनी बढ़ोतरी होगी, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी जो मूलधन है 12 वर्ष में मूलधन के ही बराबर हो गया है, तभी तो ये दो गुना हुआ। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यही ब्याज है और इसी को एसआई कहते हैं। तो 12 साल में ब्याज 100% बढ़ गया है, यानी 100% है। 12 साल का जो मूलधन है 100% बढ़ गया। तो एक वर्ष में ये कितना हुआ होगा? तो एक वर्ष में कैसे निकालेंगे? 100/12 और प्रतिशत है तो कट जाएगा। तो देखिए 25 के 100 और 4 तिहाई 12, तो ये 25/3 हो गया और इसी को हम लोग 8 से ही 1/3% कहें। तो 12 वर्ष में 100% की वृद्धि हुई, वही साधारण ब्याज है। 12 वर्ष का साधारण ब्याज 100% है। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज 8 से ही 1/3%, और एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और या ब्याज की दर कहते हैं। यहां पर आ गया 8 से ही 1/3%। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज आज की क्वेश्चंस में करेंगे और मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए बारी बारी से उन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो देखिए ये एसएससी CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, किस दर से राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो यह इसको मैं 2 मेथड से आपको बताता हूं। देखिए जो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो मूलधन है, मान लीजिए 1 रुपया, ये मूलधन 1 रुपया 12 वर्ष में 2 रुपया बदल रहा है। इसका मतलब कि एक तो मूलधन है ही है, और ये जो 1 है ये हमारा साधारण ब्याज है 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया है और 1 रुपया मूलधन है। तो 12 वर्ष में जो 1 रुपया मूलधन है, 12 वर्ष में इसका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 1 रुपया के बराबर हो जाता है। तभी 1 रुपया 2 रुपया के बराबर हो, 2 रुपया हो गया 12 वर्ष में। तो अब हम लोग जो ये फार्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये जो फार्मूला है इसमें साधारण ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया, दर निकालना है और टाइम जो है 12 साल है, बटा में 100। तो R बराबर यहां से आ गया 100/12 और इसको 25/3 यानी 4 से काट देंगे और ये हो जाएगा 8 से ही 1/3%। तो एक तरीका ये है और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। दूसरा मेथड देखिए क्या है कि 12 वर्ष में वह मूलधन 100% की बढ़ोतरी हुई मूलधन में, यानी मूलधन 100% हो गया। 12 वर्ष में मूलधन 100% बढ़ गया और यानी जो ब्याज है साधारण ब्याज वो 12 वर्ष का 100% के बराबर है। तो हमको 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज 100/12 या 25/3 हो गया और 25/3 को ही 8 से ही 1/3%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8 से ही 1/3%। तो चाहे तो आप बिल्कुल इसे ओरली कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आप चाहें तो दोनों मेथड में से किसी मेथड का यूज करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि 13 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी? 13 वर्ष में 2 गुनी हुई है, यानी जो राशि है
यानी जो राशि है वो 13 वर्ष में 2 गुनी होने का मतलब 13 वर्ष में मूलधन के बराबर साधारण ब्याज हो गया है। तो 13 वर्ष का साधारण ब्याज 100%। 13 वर्ष का साधारण ब्याज 100% है का मतलब मूलधन के बराबर हो गया। एक वर्ष का कितना होगा? एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 13 7 91 यानी 7.69% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और ये ऑप्शन बी सही है। तो ये दूसरा वाला मेथड से मैंने कर दिया। पहला वाला मेथड लगाएंगे तो 1 रुपया 13 वर्ष में 1 धन 1 बराबर 2 यानी साधारण ब्याज यहां पर 1 रुपया आ गया और 1 रुपया ये मूलधन है। तो साधारण ब्याज 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया, दर निकालना है और टी है 13 वर्ष बटा में 100। तो आर बराबर हो गया 100 बटा 13 जो 7.69% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों तरीके से आप देख सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 50 महीनों में खुद की 2 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो 50 माह है इसको हम लोग साल में बदल लेंगे तो 50 बटा 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में बदल गया। अब ये पूरा वर्ष में हो गया 50 बटा 12। कहा क्या रहा है कि मान लीजिए कोई मूलधन P है और ये 50 माह में P प्लस P यानी 2 गुना हो जा रहा है मूलधन। तो यहां भी साधारण ब्याज 50 महीनों में मूलधन के बराबर हुआ। तो देखिए मूलधन के बराबर 50 महीने में हो गया यानी P जो है मूलधन के बराबर ही हो गया और ये समय की जगह पर 50 बटा 12 हम लोग लिख देंगे और 100 पहले से है। P से P कट गया, 50 दूनी 100 और 12 दूनी 24 हो गया। तो R बराबर देखिए ये आ गया 24%। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 24%। यहाँ आपको क्या देखना था कि 50 महीने में जो मूलधन है वो स्वयं के बराबर हो गया है और स्वयं के बराबर होने का मतलब कि ये जो स्वयं के बराबर होना है ये है साधारण ब्याज। तो 50 महीने में साधारण ब्याज इस राशि का उसी के बराबर हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? तो 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां स्वयं करके आप बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए इसका आंसर। चलिए मैं बताता भी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? देखिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 45% के बराबर है। तो इस 45% को क्या लिख सकते हैं? 45 बटा 100 और इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो 9 बटा 20 हो गया। देखिए ये 20 जो है मूलधन है और ये जो 9 है 20 का 45% है और ये कितने साल में हुआ है? 20 का 45% यानी ये जो साधारण ब्याज है ये एसआई है और ये मूलधन है यानी P। तो आपको एसआई मालूम हो गया, मूलधन मालूम हो गया, टाइम मालूम हो गया 9 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर यानी R गुणे समय, ये 9 दिया है, बटा में 100। तो देखिए 9 से ये 9 कट जाएगा और 20 से ये 100 5 बार में कट गया तो R बराबर आ गया 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। या ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका 45% को 45 बटा 100, इसको हम लोग 9 बटा 20 लिख लिए। ये जो 9 है ये 9 साल में ये 20 का 45% साधारण ब्याज हुआ है 9 साल में। तो 9 साल में हुआ है साधारण ब्याज। तो 9 बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और ये टाइम है तो टाइम से टाइम कट गया और R बराबर 5% आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016। देखिए यहाँ पर दिया है 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। फिर वही बात हुआ, तो इसको भी मैं 2 तरीके से फिर लगा देता हूं। देखिए ये P जो है 8 साल में P प्लस P यानी 2P के बराबर हुआ है, यानी मूलधन के बराबर 8 साल में साधारण ब्याज हो गया है। तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर 8 साल में हो गया, तो यहाँ पर P लिखेंगे, ये मूलधन के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 8 बटा में 100। देखिए P से P कट गया, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो ये हो गया R बराबर 25 बटा 2, और इसको लिख देते हैं 12 से ही 1/2%, यानी 12.5%। तो 12.5% यानी ऑप्शन डी सही। अब यहां पर इसी को दूसरे वाले मेथड से भी आप देख सकते हैं, 8 वर्ष में 100% बढ़ जाती है, यानी साधारण ब्याज 8 साल में मूलधन के 100% के बराबर है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 100 बटा 8, और इसी को हम लोग लिखेंगे 25 बटा 2, और ये हो गया 12.5%। तो दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने इसे आपको बता दिया है बहुत इजी वे में, जिसमें बहुत कोई भारी भरकम फार्मूले नहीं रटने हैं। जो परंपरागत फार्मूला है उसी का यूज किया गया है, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर जो क्वेश्चन साधारण ब्याज पर पूछे गए हैं उनको लेकर 5 बेस्ट क्वेश्चन में आऊँगा, तो वीडियो देखना न भूलें। इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, उसे उनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साधारण ब्याज पर सटीक होता चले, क्लियर कट होता चले। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील जरूर करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी टच करिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।